हेलो मेरे प्यारे भाई। देखिए, आज की वीडियो में करने वाला है क्लास 12th का ज्योग्राफी का 28 क्वेश्चन, जो कि आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है बोर्ड के द्वारा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, दोनों है। ठीक है, तो एक बात और हम बता रहे हैं क्या कि क्लास को रेगुलर देखते रहिए। ठीक है ना, और जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए कि उसमें वीडियो जो है हिंदी का, इंग्लिश का, सारा कुछ है, वो जाके देखते रहिए रेगुलर। ठीक है ना, भटकिए मत इधर उधर, तो फिर भटकते रह जाइएगा। जितना पढ़ा रहे हैं उतना इनफ है। ठीक है, सब्जेक्टिव इसके बाद आने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है ना कि यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, कह रहा है क्या कि निम्न में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या, एक मिनट, प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। ठीक है ना, अरे भाई क्या हो गया ये, सर्वाधिक है। ठीक है, तो बताइएगा मुंबई, दिल्ली, या फिर बंगलौर, या फिर चेन्नई। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ हो सकता है भाई? हमारा हमारा जो वित्त शहर है मुंबई, वहीं तो हो सकता है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वही यहाँ पे आपका इंग्लिश में पूछ लिया गया है कि, है ना, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फ्लोइंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत है। यहाँ पे अर्बन है ना, यहाँ पे और फ्लोइंग दोनों अलग अलग रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों साथ हो गया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा साथ हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इंग्लिश देख लीजिएगा। ठीक, इस तो हम पढ़ के बता देंगे आपको। विच वन ऑफ द फ्लोइंग अर्बन, अरे यार इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं ना, हाईएस्ट माइग्रेशन पॉपुलेशन। ठीक है, ठीक है ना, अब सही है। तो अब पढ़िए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एग्लोमेरेशन हैज़ हाईएस्ट माइग्रेशन पॉपुलेशन। तो आपका ये दिल्ली का ही तो है ना, जो ज़्यादा हाईएस्ट पॉल्यूशन पॉपुलेशन है वो कहाँ आपका, दिल्ली का है। ठीक है ना, पॉल्यूशन नहीं पॉपुलेशन, इसका मतलब होता है जनसंख्या, और पॉल्यूशन का मतलब होता है क्या, प्रदूषण। तो ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ जाएँ। चलिए सिर्फ हिंदी में पढ़ते हैं, कैसे टाइम वेस्ट होगा आपका ना, जहाँ मन तहाँ करेगा तब पढ़ देंगे। कह रहे कि भारत के निम्नलिखित देश, सॉरी, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी सत्ता सबसे ज़्यादा अधिक है ना? लक्षद्वीप का, चंडीगढ़ का, दमन दीव का, या फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। तो किसका है? तो जहाँ के लोग ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे हैं तो है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, ठीक है। तो यूट्यूब में पूछेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा सशर्ता मांगा है, तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है ना, और ये पूछ देगा कि सबसे कम सशर्ता में कौन है, तो आपका वो दादर एवं नागर हवेली। ठीक है, आगे आगे क्या है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी, है ना? रुको और जाओ, जो निश्चयवाद की जो संकल्पना है वो कौन दिया था? रेडजेल, या फिर हमबोल्ट, ब्लास, या फिर टेलर। ये कौन दिए थे? तो दिए थे कौन भाई? तो दिए थे टेलर दिए थे, है ना। ऑप्शन नंबर घ यानी कि 4 सही है। ठीक है, वही यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है इंग्लिश में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको भी। हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो कौन थे? तो थे टेलर। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसमें नगरीय नगरीकरण सर्वाधिक पाया गया है, मतलब कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे सिटी को पाया गया है। तो कौन सा? माल्टा है, बेल्जियम है, फ्रांस है, फिर जर्मनी है। तो है कौन? तो भाई ये कौन है? ये है बेल्जियम यहाँ पे है। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे नगरीकरण हुआ है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग यूरोपियन कंट्रीज हैज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है ना, अर्बन में लगा दिया यहाँ पे, अर्बनाइजेशन लगा दिया, तो यानी कि शहरीकरण कह सकते हैं। ठीक है, तो वो है आपका बेल्जियम है। ठीक है, कह रहा है कि पिलानी नगर का संबंध किस चीज़ से भाई? खनन नगर से, धार्मिक से, औद्योगिक, या फिर यहाँ पे शैक्षणिक, बताइएगा। माइनिंग, या फिर रिलीजियस, या फिर इंडस्ट्रियस, या फिर एजुकेशनल। तो पिलानी का संबंध किससे है आपका? तो यह आपका एजुकेशन से है संबंधित। ठीक है ना, पिलानी। ठीक है, जो पिलानी नगर है ना, वो आपका है एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, आगे देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी फसल नहीं है? हाँ, इसका एक हम ट्रिक बता सकते हैं, पर चलिए बता देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रबी फसल नहीं है। ठीक है ना, यानी कि रबी होता कौन है? आई
रबी होता कौन है? जैसे कि जो होता है ना कि अक्टूबर नवंबर में बोया गया और फिर बाद में उधर काट लिया गया, कब तक? तो फरवरी मार्च तक, या फिर कह सकते हैं कि उससे कम समय में भी काटा गया, तो आपका किस में आता है? तो रबी में आता है। लेकिन ये चावल है, ये कहाँ आपका? खरीफ है ना? जब पानी पड़ेगा तभी हो सकता था, यानी कि ये कब हो सकता है? तो ये होता है जून जुलाई में, है ना? जून जुलाई में मतलब कि होता है खरीफ। लेकिन रबी है जो क्या होता है? अक्टूबर नवंबर में होता है ना? इनके यहाँ पे जो तीनों है, ये तीनों है जो क्या है आपका? क्या है? रबी है, लेकिन ये क्या है? खरीफ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा है जो बिल्कुल गलत है यहाँ पे, ठीक है? यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सही। क्या है कि मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? चाय, रबड़, कॉफ़ी या फिर गेहूँ? तो किसको हम नहीं रोप सकते हैं यार? सिंपल है, बता सकते हैं आप भी। तो हम गेहूँ को रोपते हैं नहीं ना, बुनाई करते हैं, ठीक है? आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है ना? तो कृषि हो जाएगा, या फिर व्यापार, या फिर उद्योग, या फिर सेवा। तो सेवा तो भाई एकदम मतलब कि थर्ड में आ गया आपका, व्यापार भी आपका सेकंड में आ गया, उद्योग भी आपका सेकंड में आ गया यहाँ पे हो रहा है। यानी कृषि सबसे पहले होता है ना, फर्स्ट क्रियाकलाप आपका ये हो जाएगा, ठीक है? 8 का हो जाएगा। आगे क्या है कि जवाहरलाल नेहरू यानी कि नहवा सेवा पतन जो है ना, वो जो पतन है जो कहाँ है आपका? बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू पतन है जो कहाँ है? चेन्नई है, मुंबई है, हल्दिया या फिर कोच्चि है? तो कहाँ है ये? तो मुंबई में ही तो है ना? ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है, ठीक है ना? तो ये कहाँ है पोटे वाला? तो आपका है मुंबई में है। और क्या है कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? टोटल कितना है? तो आपका टोटल कितना? टोटल आपका 8 है, ध्यान रखें। कितना टोटल? तो टोटल 8 है, ठीक है? याद कैसे रखेंगे? तो परमाणु में आपका आता है 4 वर्ड, ठीक है ना? गुने 2 कर दीजिएगा, 4 दूनी 8। ऐसे मतलब ट्रिकी से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ इसमें कि हाउ मेनी एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया? टोटल आपका 8 है, ठीक है? कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन मेटालिक मिनरल्स? यानी कि सॉरी, हाँ यार 11 का ये वाला नहीं, हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है ना? कि इनमें से मतलब कौन है जो आधात्मिक खनिज है? तो आपका मैग्नीज, आभरक, तांबा या फिर लोहा? तो बता सकते हैं तो कौन है ये? तो यह है आपका आधात्मिक पूछ रहा ना, तो ये आपका हो जाएगा आभरक हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र जो है ना, वो कहाँ है आपका? यूपी में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु या फिर राजस्थान? तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ है भाई? बता सकते हैं? तो आपका है राजस्थान में है, ठीक है? अच्छा, नागपुर योजना का संबंध किसी से है? ये पूछ रहा है ना। नागपुर योजना का संबंध किसी से आपका? तो रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन या फिर जल परिवहन? तो किस चीज़ से है बता सकते हैं? तो यह आपका रोड ट्रांसपोर्ट से, ठीक है? अरे कि कॉफ़ी, चना, कपास इत्यादि कौन सा कैसा फसल है आपका? रसदार है, नकदी है, पेय है या फिर खाद्य है? तो कैसा ये है? तो यह है आपका नकदी है, ठीक है ना? मतलब नकदी कहने का मतलब है मतलब कि बाज़ार में ले गए और जस्ट इसको बेचे और फ़ायदा कमाएं, है ना? कुछ झोल झापट्टा नहीं, ठीक है ना? तो इस तरीक़ा की फसल को कहते हैं नकदी फसल कहते हैं, ठीक है ना? जो कि सिर्फ क्या होता है मतलब कि लाभ कमाने के लिए ये सब मतलब कि उगाया जाता है, ठीक है ना? सिर्फ लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी को कहते हैं क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नकदी कहते हैं, ठीक है? फूफू, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आगे क्या है? कह रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व मतलब कि आदमियों का घनत्व है ना का क्षेत्र कौन सा है? बताइएगा। कौन सा ये? पोलर रीजन में या फिर वेस्टर्न चाइना टाइप में उस साइड में है ना, नहीं कि ऊपर साइड में, या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इस साइड में, या फिर कह सकते हैं कि दक्षिणी एशिया में? तो आपका किस साइड ज़्यादा है पॉपुलेशन भाई? तो है किस साइड में? ऊपर में ही तो है ना? तो कहाँ आपका हो जाएगा? तो कहाँ? तो आपका दक्षिणी एशिया में, है ना? ऑप्शन नंबर घ, ठीक है? भाई सब्सक्राइब कर लेना यार। देखो बात ऐसा ना कि हम देखे हैं, हम भी मतलब कि जब अपने समय में पढ़े थे तब देखे थे मतलब कि
प्रधान से ज़्यादा बोलेगा कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना। अब आपको हम अभी तक 15 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार भी नहीं बोले हैं। तो आपको अगर मतलब थोड़ा सा भी फीलिंग अच्छा है, मतलब कि आप इंसान हैं, तो इतना तो आप कह ही सकते हैं कि एक सब्सक्राइब लाइक कर देंगे, ताकि हमको भी मनोबल बढ़े, है ना। आगे क्या है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है आपका, है ना। आसियान का सदस्य नहीं है, कौन है, नहीं है आपका। ब्रुनेई है, फिर बांग्लादेश है, फिर इंडोनेशिया, फिर थाईलैंड। तो बता सकते हैं। तो आपका ये तो तीनों है ही है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया भी है आपका, थाईलैंड भी है। बांग्लादेश आपका नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, जो बांग्लादेश है आपका आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है ना। ठीक है। आगे क्या है कि कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का कारक नहीं है, बाजार, पूंजी, वनस्पति या फिर ऊर्जा। तो बताइएगा। थोड़ा सा इसको हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मार्केट या फिर कैपिटल या फिर यानी कि पूंजी, है ना, या फिर बिजनेस यानी कि वनस्पति या फिर एनर्जी। तो कौन है भाई, बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका वेजिटेशन, ठीक है ना। वनस्पति है जो का आपका इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, बात को समझ गए। कुछ खास था नहीं क्वेश्चन में, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने में फंस रहे थे, है ना। वाह, क्या बात है। तो आगे देखते हैं। कह रहा है कि किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है। तो बताइएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गोवा। तो बताइएगा भाई, सबसे कम जो शेड्यूल ट्राइब है वो कहाँ सबसे कम है, बताइएगा। तो कहाँ ये तो है आपका, कहाँ। बिल्कुल गलत बताए हैं आप, है ना। नहीं, नो नो नो, यहाँ पे गोवा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बहुत ही कम है, एकदम लोग के एकदम कह सकते हैं कि ना के बराबर है यहाँ पे, है ना। मुंबई हाई प्रसिद्ध किस लिए, ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम या फिर परमाणु ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। भाई मुंबई हाई, है ना, एकदम फेमस क्वेश्चन वाला है। तो किस लिए है, तो पेट्रोलियम के है, ठीक, पेट्रोलियम के लिए फेमस है, ठीक है ना। किस के लिए है, तो पेट्रोलियम के लिए, ठीक है ना। आगे क्या है। भारत में किस राज्य में विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थित है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक में महाराष्ट्र। तो ये कहाँ है आपका इस्पात संयंत्र, यानी कि कह सकते हैं कि स्टील प्लांट कहाँ है लोकेटेड भारत में। तो कहाँ है भाई, तो यह है कहाँ, कर्नाटक में, ठीक है ना। पूछेगा कि भारत में जो विजयनगर जो इस्पात संयंत्र है, यानी कि स्टील प्लांट है, वो कहाँ है, तो आपका कहाँ है, तो कर्नाटक में है, ठीक है ना। आगे क्या है कि आईटीडीपी का संबंध किस चीज़ से है ना। आईटीडीपी का संबंध किस चीज़ से है आपका, बता सकते हैं किस चीज़ से है। इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर इंटीग्रेटेड ट्रैवल डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर इंटीग्रेटेड ट्राइब डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो किसी से आपका, तो किसी से संबंध रखता है, तो ये आपका संबंध रखता है किसी से, तो इंटीग्रेटेड ट्रैवल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समन्वित विकास यात्रा से ये संबंधित रखता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि आईटीडीपी का जो संबंध है वो आपका है किसी से है, आई बताना पड़ेगा फिर से, इंटीग्रेटेड ट्राइब डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित है, ठीक है ना। यानी कि समझ सकते हैं बात को। ट्राइब मतलब क्या होता है यहाँ पे, ट्राइब, ट्राइबल को तो वही ट्राइब से बना ट्राइबल, यानी कि जनजातीय, है ना। कह रहा है कि बालाघाट जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, लोहा के लिए, मैंगनीज, जवाहर या फिर बॉक्साइट। ये क्वेश्चन पता है, कंपटीशन में पूछता है वाला क्वेश्चन, है ना। ये पूछ चुका है हम लोग का एसएससी में, तो बता सकते हैं। तो ये आपका है मैंगनीज, है ना। मैंगनीज के लिए बहुत ही फेमस है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। कौन, गुजरात, कर्नाटक या फिर, यार क्वेश्चन तो मतलब कि पढ़ते ही आंसर एकदम दिमाग में घुस जाएगा कि क्या हो जाएगा आपका, बताइएगा। हम आपको अगर ऑप्शन देते हैं कि गुजरात और कर्नाटक में कौन होगा, तो आप क्या बताएंगे आप, तो गुजरात हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे समुद्र का साइड उस है ज़्यादा है, तो उस समुद्र का साइड यार, मतलब गुजरात कौन साइड है आपका,
है ना, इसी साइड में है पूरा समुद्र, इस टाइप इस जगह पर है। तो इस जो इस साइड में आपका पानी वगैरह खूब मिल जाता है, तो इस तरफ जो होता है कपड़ा उत्पादन होता है खूब होता है, ठीक है ना, मतलब कि सूती वस्त्र वगैरह होता है जो खूब गर्द लगा होता है ना। तो गुजरात आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है कि इनमें से कौन लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, विजयनगर या फिर सलेम? भाई सिंपल क्वेश्चन है, पकड़ा गया फिर से, विशाखापट्टनम है ना, इस साइड में है, ठीक है ना, एकदम इस साइड में है, ठीक है, उड़ीसा के जस्ट अगल बगल है, नीचे नीचे की ओर है, ठीक है। कह रहे कि मिकिर पहाड़ी स्थित है किस साइड में? मध्य प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर मेघालय? तो कहाँ है ये पहाड़, मिकिर की पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये कहाँ है? तो है आपका कहाँ, असम में ना, असम में। राष्ट्रीय, हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 किससे मिलाना है, सॉरी किन्हें मिलाता है, अरे किन्हें मिलाता है यार, मिलाता है किससे, है ना, NH2, है ना, NH2 जो है आपका किससे मिलाता है, तो आपका बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो किससे मिलाता है ये, तो दिल्ली को कोलकाता से मिलाता है, ठीक है ना, दिल्ली को कोलकाता से, ठीक है ना। तो दो जो NH2 है, नेशनल हाईवे जो सेकंड है, वो किसको मिलाता है, तो दिल्ली को कलकत्ता से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए, तो 37 क्या कह रहा है कि गद्दी जनजाति पाई जाती है ना। जो गद्दी ट्राइब है वो कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, फिर कर्नाटका? तो कहाँ ये पाया जाता है भाई, तो ये पाया जाता है कहाँ, तो यहाँ पर पाया जाता है कहाँ भाई, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो गद्दी जनजाति ये पाया जाता है वो आपका हिमाचल में होता है ना। ऐसे तो आपको हम बता देंगे बहुत सारा, फिर तो उतना आपको जानना भी नहीं है। क्या है कि सर बताइए ना कहाँ होगा। तो देखिए, गद्दी 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 एक तो हो गया गद्दी आपका, या फिर आप और भी एक होता है, और का मतलब होता है बहुत सारा होता है। गुज्जर हो गया उस साइड में, ठीक है ना, लाहौल भी होता है जो उसी साइड में है, लाहौर और लांबा, है ना, उसी साइड में पाया जाता है हिमाचल प्रदेश तरफ, ठीक है। एक पंगवाला भी है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। क्या रहेगा 28 क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि भारत में, सॉरी, हाँ तो भारत में ही है, तो इनमें से कौन सा अनुसूचित जनजाति भारत में सबसे अधिक है ना, गोंड या फिर संथाल या फिर भील या फिर उराव? तो सबसे ज़्यादा अधिक कच्छ कौन सा है बताइएगा, तो कौन सा है भाई, तो आपको कौन सा है, ये आप पर छोड़ दें, ये आप पर छोड़ देते हैं, ठीक है। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल है यार, ये आप पे छोड़ते हैं, ठीक है। 28 का बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कहाँ तो कमेंट बॉक्स में। देखिए सेक्शन 2 में आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम करेंगे नहीं, सब्जेक्टिव के लिए क्या कर रहे हैं हम अलग से बनाते वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना, मतलब कि डाल देंगे क्या, प्ले लिस्ट में आपका डाला हुआ है, जाके चेक कर लीजिए, सब चीज़ का मिल जाएगा आपका। हम बार बोल रहे हैं कि प्ले लिस्ट में आपका ज्योग्राफी का देख लीजिए, जो ही सब्जेक्ट पढ़ना है उसका देख लीजिए, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को देखिएगा, स्क्रॉल करेगा, लाइव के बगल में होता है ना प्ले लिस्ट आपका लिखा हुआ, वहीं पे स्क्रॉल करेगा नीचे आपको मिल जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हम 28 क्वेश्चन किए हैं ज्योग्राफी का, और ऐसे ही हम सेट बाई सेट कराते रहेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें, ठीक है। तो पढ़ते रहिए रेगुलर और बने रहिए हमारे साथ, ठीक है।